अस्सलामुअलैकुम। आज हम नेक डिज़ाइन बनाएंगे और डिज़ाइन बहुत ही प्यारा, बहुत खूबसूरत होने वाला है। तो इसलिए आपको वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, पूरी देखना है और अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करना है। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने ये पेस्टिंग पेपर ले लिया है। इसकी लंबाई हमारे पास 19 इंचज़ और चौड़ाई 11 इंचज़ है। अब इसको बीच से फोल्ड करेंगे। बीच से फोल्ड करने के बाद अब हम गले की चौड़ाई के लिए मार्क करेंगे। 4.2 इंचज़ पर यहाँ पर मार्क करेंगे और नीचे की साइड में हम 17.5 इंचज़ तक मार्क करेंगे। ये देखिए, इस तरह से मार्क करने के बाद स्केल से हम एक लाइन बना लेंगे और यहाँ पर लाइन बनाने के बाद अब हम यहाँ से 1 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह से हम 1 इंच का मार्क करते हुए गले की गहराई के लिए 7.5 इंचज़ पर मार्क करेंगे और यहाँ पर भी 1 इंच का मार्क करते हुए इसको आपस में मार्किंग को स्केल से मिला देंगे और ऊपर को भी हम इस तरह से मिलाएंगे तो हमारे पास गले की वी शेप आ जाएगी और हमें कोने से ज़रा सा कर्व दे देना है। अब हम 1 इंच का गैप लेते हुए फिर से मार्किंग करेंगे और स्केल से इसको आपस में मिला देंगे। इस तरह से हमारे पास गले की मार्किंग तो आ गई है। अब हम इसकी कटिंग भी कर लेंगे। चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास ये नेक की शेप आ जाएगी। नेक की कटिंग हम सफाई से करेंगे तभी हमारा जो नेक है वो सफाई के साथ बनेगा। ये देखिए, इस तरह से अब इसकी कटिंग भी हो गई है और हमारे पास इस तरह की नेक की शेप आ गई है। ये देखिए, अब हम एक बुकरम का पीस ले लेते हैं। ये 3 इंच का पीस है। इसको 1 इंच का 3 जगह हमने डिवाइड किया है। अब हमें जो बीच से हमने इसको फोल्ड करना है वहां से हमने हाफ इंच लिया है। अब इसको फोल्ड कर लेते हैं। अब ये मैंने एक हाफ सर्कल की शेप बनाई है कटवर्क की, तो इसको हम नाप लेते हैं। ये 1 इंचज़ इसकी ऊंचाई है और इसकी जो चौड़ाई है 1.5 इंचज़ है। अब इसको जो हमने ये लाइन बनाई हुई है उस लाइन पर रखेंगे और इस तरह से इसकी मार्किंग कर लेंगे और मार्किंग करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग इसकी भी हमें बहुत सफाई से करनी है, इसी तरह से हमारा डिज़ाइन भी अच्छा बनेगा। अब हमने जो बीच से फोल्ड किया था उसको हम हाफ कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारे पास इस तरह से ये कटवर्क आ गए हैं। अब मैंने ये एक कपड़ा लिया है, इसकी एक साइड में मैंने पेस्टिंग पेपर चिपका लिया है। अब इसको हम मार्किंग करेंगे 2 इंच पर। हम इस तरह से मार्क करेंगे पूरे कपड़े पर और फिर इसी तरह से कपड़े पर मार्किंग करते हुए इनको आपस में मिला देंगे और मिलाने के बाद इनकी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, पूरे कपड़े की हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे और अब हम इसको इस तरह से रख लेते हैं और यहाँ से हम ये 2 इंच पर मार्क करेंगे। 2 इंच पर यहाँ पर पूरे ही कपड़े पर हम 2 इंच का मार्क करते हुए अब इसकी मार्किंग को इस तरह से करेंगे हम और फिर इसके बाद ये लाइन बनाने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास ये स्क्वायर पीसेस आ जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से ये सभी हमारे पास स्क्वायर पीसेस आ गए हैं। इनके हम ट्रायंगल बनाएंगे। अब जो हमने ये कटवर्क किए थे इसको हम इस तरह से कपड़े पर रखेंगे और पेस्ट करेंगे। क्योंकि ये जो मेरी बुकरम है बिना पेस्टिंग वाली है, इसीलिए मैं इसके साथ ये जो बहुत सॉफ्ट वाला पेस्टिंग पेपर आता है इसको इस तरह से रखूंगी और ऐसे प्रेस कर दूंगी तो ये हमारी पेस्टिंग वाली बुकरम का ही काम करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें इसको पेस्ट कर लेना है और इससे हमारे जो ये कटवर्क हैं वो भी बहुत अच्छे और बहुत नीट बनेंगे। अब हम इनको सेपरेट कर लेंगे और इस तरह से जैसे ये हमारे पास स्ट्रिप आ गई हैं इसी तरह से हम 2 स्ट्रिप और लेंगे और उनके साथ हम इसको फिर सिलाई करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारे पास 2 स्ट्रिप और आ गई हैं तो हम एक स्ट्रिप प्लेन और एक कटवर्क वाली दोनों इस तरह से रखेंगे। अब हम प्लेन स्ट्रिप और कटवर्क वाली स्ट्रिप को इस तरह से रखते हुए सबसे पहले ऊपर की तरफ स्टिच लगाएंगे ताकि हम जब इस पे कटवर्क बनाएं तो कटवर्क बहुत इजीली बन जाए। अब ये देखिए, इस तरह से जब हम इसकी स्टिच लगाएंगे तो हमने जो ये कटवर्क बनाए हैं इसके बिल्कुल बराबर हम स्टिच लगाएंगे। स्टिच लगाने के बाद जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसको अब कट कर लेते हैं। थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए इसको कट कर लेंगे और कट करने के बाद जो इसका बीच का हिस्सा है उस पर भी हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर भी हम कट्स लगा लेते हैं और फिर इसको सीधा करेंगे। ये देखिए, सीधा करके इसको प्रेस करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने इसे सीधा कर लिया है और प्रेस भी कर लिया है। अब हम इसके ट्रायंगल बनाएंगे। ये जो हमने स्क्वायर पीसेस लिए थे
इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ट्रायंगल शेप हम बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से सभी जो हमने ये कट किए थे इनकी सभी की हमें इसी तरह से शेप बनाते चले जाना है। ये हमने सभी ट्रायंगल बना लिए हैं। अब हमने जो कटवर्क बनाई थी वो स्ट्रिप हम ले लेते हैं और हमें इस तरह से जो ट्रायंगल है उनको रखना है। ऊपर की साइड हमें थोड़ा सा गैप छोड़ देना है और इसको इस तरह से रखना है। पहले हम इसे ग्लू से चिपका लेंगे तो हमें ये स्टिच लगाने में बहुत आसानी रहेगी और ये बिल्कुल हमारे बहुत अच्छे सफाई के साथ लगेंगे। ये देखिए इस तरह से अब हम इसको स्टिच लगाएंगे और हमारे सारे ट्रायंगल जो हैं ये हमारे कटवर्क के साथ जुड़ जाएंगे। इसी तरह से हमें दूसरी स्ट्रिप को भी तैयार कर लेना है। ये देखिए दोनों स्ट्रिप हमारे पास तैयार आ गई हैं। अब हम इसको थोड़ा सा इस तरह से वाटर शावर करेंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको ऐसे शेप देते हुए प्रेस कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इसको आयरन कर लेना है ताकि जब हम इसे अपने नेक पर लगाएं तो इसकी जो शेप है उसमें कोई भी जैसे कहना चाहिए कि झोल वगैरह ना आए। ये देखिए मैंने कपड़े की उल्टी साइड में ये पेस्ट कर लिया है। अब बीच का जो हिस्सा है इसको मैं हटा दूंगी। ये मैंने हटा दिया है। अब इसको इस तरह से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लेना है। ये जो नेक है इसको मैंने डायरेक्ट ही कमीज की उल्टी साइड पर पेस्ट कर दिया था और अब हम इसको थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लेंगे। और ये देखिए इस तरह से कट्स लगाने के बाद इसको फैब्रिक ग्लू से इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। हम यहाँ पर किनारे किनारे इस तरह से ये लगाएंगे। आप फैब्रिक ग्लू लगा सकते हैं, फेविस्टिक लगा सकते हैं। इस तरह से इसको हमें पूरे ही नेक को इस तरह से कट देना है। ये देखिए अब हम इसको सीधा करते हैं और जो हमने ये शेप बनाई है इसकी नेक की इसको इस तरह से रखते हुए अच्छे से सेट कर लेंगे। बिल्कुल हम ये जो कटवर्क हैं ये बिल्कुल ठीक सामने सामने आने चाहिए और इस तरह से रखते हुए ये देखिए हम इसको बहुत अच्छे से सेटिंग कर लेनी है। और अब हम इसको फेविस्टिक से पेस्ट कर देंगे। आप चाहे ग्लू से पेस्ट कर सकते हैं, फेविस्टिक से पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने से ये है कि ये एक ही स्टिच में और बहुत अच्छी सफाई के साथ लग जाएगा। हमारे जो कटवर्क हैं वो भी बिल्कुल सामने सामने आएंगे, कोई आगे पीछे नहीं होगा और हमारी स्टिच भी एक ही स्टिच में हमारा काम हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से इसको हमने पेस्ट कर दिया है। इसको अच्छे से पेस्ट करने के बाद अब हम कमीज को उल्टा करके रख लेते हैं। ये देखिए मैंने उल्टा करके रख लिया है और गले की गहराई के लिए मैंने इस पर मार्क कर लिया है। अब हम ये कपड़ा ले लेते हैं। 5 इंचेस इसकी चौड़ाई है और 12 इंचेस इसकी लंबाई है। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे, जो हमने गले की गहराई के लिए मार्किंग की है उसी मार्किंग से हम नाप लेते हैं। फिर उसके बाद हम इस तरह से इस पर ये फैब्रिक ग्लू लगाएंगे या फेविस्टिक लगाएंगे और हम यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे और पेस्ट कर देंगे। ये देखिए गले की चौड़ाई जो है वो मैंने 6.5 इंचेस ली है। पेस्ट करने के बाद जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे। ये देखिए ये अच्छे से कटिंग भी हो गई है और ये अच्छे से पेस्ट भी हो गया है। अब हम इसको साइड से स्टिच लगाएंगे ताकि हमारा ये जो सभी जो हमने इसके साथ पेस्ट किया है वो कपड़ा हमारा अच्छे से इसमें स्टिच हो जाए। इससे हमारा जो ये कपड़ा है बहुत ही आसानी के साथ स्टिच होगा। हमें बिल्कुल भी लगाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। बिल्कुल हमें किनारे किनारे पर ही ये स्टिच लगा ली हैं। अब मेरे पास ये पर्ल हैं, ये बहुत छोटे साइज के हैं। अब मैं इसको गले में इसमें इस तरह से लगाऊंगी। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो हमने ट्रायंगल बनाए हैं, ट्रायंगल के बिल्कुल बीच में, 2 ट्रायंगल के बीच में हम इस तरह से 3 पर्ल एक साथ सुई में लेंगे इस तरह से, और बिल्कुल इसके बराबर में ही वापस हमें नीचे की साइड में टाका निकाल देना है। इस तरह से करते हुए अब हम एक इसकी ऊपर की साइड में टाका निकालेंगे और ये जो पर्ल है इसको हम इस तरह से दबा देंगे तो ये हमारा पर्ल जो है अच्छे से अटैच हो जाएगा। अब इसको नीचे की साइड से पक्का कर देते हैं। एक और लगा करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से लगा है। अब सबसे पहले हम ये जो 2 ट्रायंगल के बीच है यहाँ से सुई निकालेंगे और इसमें 3 जो हमारे पर्ल हैं इनको आपस में इस तरह से डालेंगे और फिर ठीक बराबर में ही इसको वापस नीचे की साइड में धागे को लेंगे। अब जब ये 3 जो पर्ल हैं एक साथ आ जाएंगे फिर हम एक ऊपर से जो है टाका निकालेंगे और जो ऊपर वाला पर्ल है उसको अच्छे से दबा देंगे तो ये हमारा इस तरह से ये 3 मोती लग जाएंगे। सभी मोती अटैच करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब हमारा बिल्कुल
ये डिज़ाइन बन करके तैयार है। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा। और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, तस्मिया क्रिएशन के नाम से मेरा पेज है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फिर मिलती हूँ किसी और नई वीडियो में किसी और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।